लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करने की सोच रहे थे। ऐसा आयशा को पहली मुंह दिखाई मिली मम्मी की तरफ से। अब्बा ये यूट्यूबर है ना, वीडियो बनाते हैं। मुंह तो खोलो। मम्मी मम्मी ज्यादा मम्मी ने इनके हाथ में 500 रुपए रख दिए और ये कहते तू मगर नहीं किए मेरा बदवा लगेगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं अब्रेश, मैं हूं आयशा, तुम अब्रेश, ये आयशा, मैं हुआ तरंगे। हम दोनों अब एक यूनिट है। मैं उजाइद। तो गाइस हम लोग आ गए हैं एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे आयशा और मेरा रिश्ता कैसे पक्का हुआ और क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हम लोग रिश्ते तक की कहानी। रिश्ते तक हाँ कैसे Part पहुंचे। 2। हाँ तो गाइस ये पार्ट में डेयरिंग बहुत है। ये पार्ट में अब्रेश अब्रेश भाई की सुनने मिलेगा क्योंकि ये स्टोरी अब्रेश भाई ने मुझे बता चुके तो मेरे को तो बहुत मजा आया। स्टार्टिंग में मम्मी से करवाता हूँ, रुको ना, नहीं, पहले मैं starting मम्मी से डैडी से। मिलवाया था तुमको। हाँ, starting। तो गाइज मैंने सबसे पहले उदापी और मम्मी को दिखाया था तो मम्मी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो मैंने आयशा की ना वीडियो कॉल पे बात नहीं करा था, सिर्फ बैक कैमरे से ही दिखाता था मैं घर वाले लोगों को सिर्फ। फिर आयशा को एक दिन मैं घर पे लेकर आया ईद वाले दिन नहीं, आयशा की बर्थडे वाले दिन। घर पे लाने के बाद केक वेक कट किया हम लोग ने मम्मी के साथ। तो ये देखो बर्थडे किसकी और तैयार कौन हुआ है। वो बुरखे के पीछे तैयार। हाँ ठीक है कोई भी, लेकिन तू क्यों तैयार हो रहा। मम्मी बैठो, अरे बैठो मम्मी तो। जाओ जाओ मम्मी जाओ। बैठ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई का यहाँ पे बहुत बड़ा पचका होते हुए। अल्लाह मम्मी यार डरा देते मम्मी। ले उठाने की जरूरत नहीं था, बेटा उठ गया। मेरा बेटा उड़ गया। मुस्तजाब अरे मम्मा मुंह तो खोलो। मम्मी मम्मी मुझसे आपको खाना खिलाता है पूरा हाथ डाल के। और आयशा का बर्थडे आता है जून 14 को। तो वो दिन मम्मी ने क्या बोले थे, मम्मी ने ना कुछ दिए नहीं थे आयशा को क्योंकि वो दिन ना मम्मी के पास कैश नहीं रखा हुआ था। तो मम्मी ना ये आयशा ना चले गए घर पे। मम्मी मेरे को पकड़ के बोलती अब्रेश उसको मुंह दिखाई का पैसा नहीं दिया तूने। मैं बोला मम्मी क्या हो गया। मैं आयशा को फोन किया, मम्मी ने बोले तुमको मुंह दिखाई देने मैं तुमको 500 रुपए ट्रांसफर मार रहा हूँ। बाजू में बैठा था ये टाइम। और मैंने ना उसको 500 रुपए ट्रांसफर मारा और नीचे लिख दिया मम्मी की मुंह दिखाई। वो दिखाने के बाद ये बोली कि नहीं तुम अपनी तरफ से क्यों दे रहे हो, तुम क्यों दे रहे हो पैसा मेरे को, जबरदस्ती मेरे को पैसा वैसा नहीं चाहिए। मैं बोला सच बोल रहा हूँ मम्मी दिए, मम्मी बोले मुंह दिखाई देने, बोले मार दिया आयशा को 500 रुपए बोलना मम्मी दिए। तो मम्मी से बात जब तक के मम्मी से बात नहीं करवाया तब तक ने वो पैसा ना मेरे को वापिस भेज दे रही थी। फिर मैं वापिस भेज रहा था। मैं बोला नहीं ये सब ट्रांजेक्शन नहीं बढ़ा, तुम एक काम करो मम्मी से बात करो। मम्मी ने बोला ले ले 500। अब की बार मेरे अकाउंट में भेज देना डायरेक्ट। नहीं पड़ा नहीं, आप मारा मारी चालू थी। हाँ इस्लान में आप सीधे लेकिन मेरे तुम्हारी अकाउंट में। बात किससे करवाते, यहाँ तो एक जगह शांत हो गए, तुमको तो मानना ही पड़ता है ना। फिर ऐसा आयशा को पहली मुंह दिखाई मिली मम्मी की तरफ से और 500 रुपया दिए। मम्मी ने पहली बार किसी लड़की का मतलब पहला इंप्रेशन ही मम्मी ने सिलेक्ट कर ली कि ये मेरे घर की बहू बना। यस मम्मी को बहुत ज्यादा आयशा पसंद आई थी। मम्मी जैसा थी, मम्मी के साथ जैसा थी, मम्मी के साथ जैसा है, मम्मी के साथ जैसा रहती है तो मम्मी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे तो दिखती भी अच्छी है और मम्मी को पता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से हमारा घर भी संभाल सकती है और मुझे भी संभाल सकती है और मैं भी बहुत ज्यादा अच्छे से संभाल सकता हूँ। वो तो इसकी अम्मी बताए थे। वो अभी तुम बताओ तुम्हारी अम्मी के साथ कैसा हुआ था, मैं आपको कैसे मिले थे। नहीं पहले अब्बा का बताऊंगी क्योंकि अब्बा से पहले मिले थे। तो ऐसा था कि अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट, तो नहीं बता। तो गाइज मतलब आयशा के अब्बा जो थे वो जब मैं पहली बार भी उनसे मिला ना वो एडमिट ही थे। तो मैं गया था हॉस्पिटल और मैं आयशा को नहीं बताया था। आयशा को बोला था कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। नहीं उसके एक दिन पहले ऐसा होता ना, मैं डैडी की तबीयत खराब थी तो मैं ना फोन पे बहुत रो रही थी। तो मैं इनको रोते रोते बोल रही थी डैडी की तबीयत बहुत खराब है। तो इन्होंने जब मेरे को रात में कुछ बोले ठीक है सब ठीक हो जाएगा ऐसे वैसे। फिर उसके बाद मैं ऑफिस चले गई तो मैं बाइकल्ला में थी, एक साइड पे बैठी हुई थी। तो ना अचानक से इनका फोन आया तो मैंने बोली हाँ हेलो। तो उधर से मेरे डैडी बोल रहे आशो। तो मैंने बोली हाँ। बोले तेरा कोई दोस्त आया मिलने। तो वो छोड़ो, उससे बीच की स्टोरी तो बताने दो मेरे को। रुको, अरे वो तुम अपनी साइड का बताए, मेरे साइड का तो बताने दो। मेन तो मेरे साइड का था।
तो गाइस ऐसा हुआ था, हॉस्पिटल गया था मैं, आयशा को बोला था कि मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तो मैं ना निकल गया था, उसको नहीं पता था कि उसके अब्बा के पास चले जाऊंगा मैं, वहीं से वो आयशा के अब्बा से मिलने चले जाऊंगा। तो मैं क्या किया, सुबह सुबह ना मैं ना सब आयशा के घर पे, आयशा की मम्मी का नंबर था मेरे पास और आयशा के एक फ्रेंड का नंबर था सलीम का, तो मैंने उसको कॉल लगाया। उसने बोला भाई मेरे को तो नहीं पता वो कहाँ पे, मैं लेकिन अम्मी से पूछ के पता था। और मैंने आयशा की अम्मी को कॉल किया, आयशा के दूसरे नंबर पे कॉल किया, सब कॉल करो कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर ना आयशा की छोटी बहन कॉल उठाई, बोले हाँ भाई बोलो ना। मैं बोला कि अब्बा कहाँ एडमिट है, मेरे को बताओ मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोली कि मुझे तो पता नहीं है लेकिन मेरे को पास रखा हुआ है, मैं लाके दे देती हूँ। मैं बोला अम्मी आएंगे ना तो मेरे को कॉल करो। अब मैं ना वहाँ आधे पौने घंटे से ना मैं वैसे ही खड़ा हुआ था, एक ही जगह खड़ा होकर अब कॉल आएगा अब कॉल आएगा। मैं इसको कॉल नहीं कर रहा था कि इसको पता चल जाए, मेरे को ऐसा था कि मेरे को डायरेक्ट जाके मिलने का है, तबियत पूछ लूंगा ये वो। मैं इसको फोन ना किया ना बताया अब्बा को कि मैं आने वाला हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, आयशा की अम्मी कॉल किए, बोले बेटा तू चले गया, बोले बोल के आना चाहिए था ऐसा ऐसा। बोले कब से खड़ा है, मैं बताया उनको। बोले पागल है क्या, पहले बोलना चाहिए था, मैं आ जाती थी, मैं सारा को भेजी हूँ, वो पास लेके अंदर चले आना। अब वहाँ गेट के पास जाके खड़े हुआ, गेट के पास वो पुलिस चौकी वाले कोई तो खड़ा हुआ था, मतलब हाँ, तो वहाँ खड़े हुए थे। अब वहाँ लोग मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। अब क्या किया, मैं ना ऐसा हाथ बांध के ना थोड़ी देर तक ना 10 मिनट तक मैं वहीं खड़े रह के ना गेट पे ही देख रहा हूँ कि मेरे को जाने मिल जाए। और ना वो सारा देर में ना सारा आई नहीं थी, तो मैं ना गेट के पास ही खड़ा हुआ था। तो पीछे से ना वो पुलिस वाला बोलता कहाँ जाने का, वो बोला अंदर ही जाने का फर्स्ट फ्लोर पे। तो बोले अच्छा ठीक है, यहाँ पीछे से चले जा। तो मैं उनके पीछे से चले गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। फिर ना मैं आयशा के अब्बा मेरे को दिख गए। अब मैं वहां जाके बैठा। अब आयशा के अब्बा सो रहे थे, उनके ना थोड़ा पैर वैर में सूजन वूजन थी, तो थोड़ा लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो अब मैं उठा रहा नहीं था, तो उनके बाजू में जो पेशेंट था ना, उन्होंने उनको उठाया, बोले आपके कोई पहचान वाला मिलना है। अब वो उठ के बैठे, बोले कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहली बार मिले। मैं बोला आयशा का फ्रेंड, मैं बोला आयशा और सलीम का फ्रेंड, मैंने ऐसा बोला। बोले अच्छा आयशा को फोन लगाओ। अब मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल में ना आयशा का नाम ना स्टार्टिंग से जब से नंबर सेव किया ना तब से मैंने ना उसमें ना मिसेस खान सेव किया वो। अब मैं बोला देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, हाँ अंकल लगा रहा हूँ ऐसा जल्दी ना चेंज किया, आयशा लिखा। मैं बोला हेलो, तो बोले आयशा से बात की, अब बताओ क्या बात की। तो वही बोले कि तेरा कोई फ्रेंड आया बेटा मिलने। मैंने बोली मुझे पता नहीं था डैडी वो आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा मतलब, क्योंकि डैडी को कुछ पता नहीं था। तो डैडी बोले नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बोले। तो फिर वही बोले ठीक है वो है बैठा हुआ जाएगा तो मैं फोन करता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो अब मेरा फोन रखी, ये और सलीम मेरी मम्मी बहन लोग सब मिले हुए थे, मुझे पता नहीं था। तो मैंने ना मेरे फ्रेंड को फोन की, सलीम ब्रेश आ गया है। तो बोलता है हाँ अच्छा, और उसको भी पता था कि है, वो एक्टिंग कर रहा था। तो फिर उसके बाद हो गया सब, ये मिलके गए। फिर तो अब ऐसा आयशा का ना कोई फ्रेंड आया नहीं था आयशा के अब्बा से मिलने के लिए, ऐसा पर्सनली एडमिट है। तो आयशा के अब्बा इसको वही आयशा के अब्बा समझ गए थे कि कुछ तो चक्कर है। तो ना मेरे से ना पूछने लगे थे क्या करते हो बेटा, क्या नहीं करते हो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पे गाइस, बहुत मजा आई थी मेरे को कि उस टाइम पे आयशा का जो भाई था वो अब्बा के साथ मतलब था, लेकिन वो नीचे गया था कुछ नाश्ता वास्ता लेने के लिए। तो मैं वहीं बैठा हूँ, आयशा के अब्बा पूछ रहे बेटा क्या करते हो। मैं बताया कि मैं यूट्यूब का नहीं बताया था, क्योंकि फिर हम लोग का जो दूसरा काम था मार्केटिंग एजेंसी का वो मैंने बताया, क्योंकि यूट्यूब का मैं कोई भी सोचता है कि यूट्यूब बनाता है तो मतलब उसको कुछ भी नहीं करता रहेगा, लेकिन उसके साथ साइड बिजनेस है। मैंने पहले साइड बिजनेस का बताया, तो उसके यूट्यूब का बताया नहीं था मैंने। तो मैंने बोला कि मार्केटिंग एजेंसी है, ऐसा है। तो बोले अच्छा कहाँ रहते हो। मैं बोला तलोजा में रहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। बोले कैसा आयशा को जानते हो। मैं बोला मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है आयशा, तो मेरी भी बातचीत थी कि आपकी तबीयत खराब थी तो मैं मिलने आ गया इसी। तो बोले अच्छा बेटा ठीक है, और सब खैरियत। बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ना कोई उनके पहचान वाले आ गए थे, तो अब्बा ने बात रुक गए। फिर ना यहाँ में वो हॉस्पिटल के ना साइड में ना एक खिड़की थी। अब वहां से ना एक आंटी आए, मेरे को पता नहीं वो आंटी कौन थे, लेकिन वो आए, बोले कि मेरी बेटी ना आपकी फैन है और उसको ना आपसे ना बात करने का। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, क्या करूँ मैं, और उसके अब्बा मेरी शक्ल देख रहे, मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं बोला क्या करूँ कुछ समझ में लिया। उनसे बात किया, फिर आयशा के अब्बा को बोला कि आयशा के अब्बा बोले कौन है, पहचानते हो। मैं बोला नहीं पहचानता तो नहीं हूँ। तो उतने में ये आयशा का भाई आ गया, बोले अब्बा ये यूट्यूबर है ना, वीडियो बनाते हैं। मैं बोला, मैं कुछ बोला नहीं, मैं शांत होकर सुन रहा हूँ, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, अब्बा को देख रहा हूँ, दोनों को देख रहा मैं ना। फिर अब्बा को मिला, फिर हम लोग मिल के मैं घर चले गया। फिर मैं आयशा बोला ऐसा हुआ है, तो बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब्बा से बात करती हूँ मैं कि क्या है क्या। मेरे अब्बा भी मतलब ऐसा नहीं खड़ूस या ऐसा, बहुत मोहब्बत से भी बात की। जाने से पहले तुमको लगा था जैसा तुमने सोचे हो वैसी तुम्हारी स्टोरी गई,
ये वर्स भी हो सकती थी। जैसे मैं रहता, क्या रे क्यों आया, मेरी बेटी को कैसे जानता, तू क्यों आया। इसलिए वो अंकल थे। वो बहुत ये मोहब्बत से अपने बात स्टेज किया। से कुछ भी नहीं बोल रहे। तो अब्बा मेरे को पहचानते नहीं थे, मतलब ना मेरी वीडियोस कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन मैं मिला उनसे उस दिन के बाद से उन्होंने हर एक व्लॉग देखे गाइस। तो नहीं, उस दिन के बाद से नहीं देखे। तो देखे थे ना, थोड़े दिन बाद से ही देखना चालू किया थे, तुम जब बताए थे अब्बा को। नहीं, अब्बा जब डिस्चार्ज हो गए थे, हाँ। फिर उसके बाद अब्बा का बर्थडे था। हम्म। फिर पहुंच गया। क्या ना, नॉर्मली सब चल रहा है। डैडी मेरे चाचा के घर पे रुकने गए थे पलावा में, तो डैडी का बर्थडे था, तो मैं इनको बोली डैडी का बर्थडे है कल, डैडी पलावा में है, बड़ारा से पलावा बहुत दूर है। तो फिर ये क्या बोले, मैं जाता हूँ ना। मैं बोली मान जाओ, तुम कुछ भी क्यों करते हो, अचानक पहुंच जाते हो कहीं भी। मैं बोली वो तो अच्छा है, मेरे डैडी लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ बोल रहे नहीं है, ऐसा कोई लड़का उठे सुटे घर पे आ रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा नहीं है। तो फिर इसके बाद बोले नहीं मैं जाऊंगा। अभी मेरे को डर लग रहा है। अभी मैंने अपने भाई को बोली कि देख अब्रेश आ रहे करके, तो नीचे आएगी ना, तो ये क्या बोले मैं केक देके चले जाऊंगा। तो मैंने मुन्नू को बोली थी कि अब्रेश आ रहे ऐसा वैसा करके। तो ये पहुंचे, फिर मेरा भाई आया, तो फिर मेरा भाई इनको ऊपर लेके गया घर पे। तो फिर इन्होंने केक कट किए मेरे डैडी का। तो फिर डैडी ने फोन किए, बोले वही आया जो हॉस्पिटल में आया था, वही केक लेके आया है। मैं बोली हाँ, बाप पलावा में थे, तलोजा बाजू में है, तो वहाँ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू मना कर रहा है, कैमरा नहीं है बात। तो फिर उसके बाद वही केक कट किए। तो अब्रेश नहीं, अब्बा का लास्ट वो किया। केक कट, बर्थडे सेलिब्रेशन और लास्ट एनिवर्सरी भी अब्बा अम्मी की। हाँ, अब्रेश ही किए थे। तो ये सिल्वर जुबली नहीं हुई एक साल बाद। सारा को खिलाओ ना। हाँ हाँ, तो गाइस फिर उसके बाद अब्बा को जब बताए थे तब क्या उनका रिएक्शन था? अब्बा वो बताओ। नहीं, मसला क्या हुआ था, आयशा के वो जो चाचा के घर पे क्या हुआ था, एक अंकल आ गए थे जिन्होंने ना मेरे को पहचान लिए थे। हाँ। और उस टाइम पे भी ऐसा हो गया था कि अरे ये तो वीडियो बनाते हैं, मैं इन लोग के वीडियो देख चुका हूं, इनके चैनल का नाम फुटक से। अब्बा मुझे क्या बोलते थे, ये लड़की के साथ सब फोटो की खींच रही है कौन, मैंने तो देखा ही नहीं। उसके बाद से मैंने कहा यूट्यूब का मतलब भेजने लगेगा, ये ऐसा करते वैसा करते। अब्बा बोलते हैं क्या करता है, कुछ भी करता है, क्या होता है। मैंने बोली कि ये इनसे ही। लेकिन तुमने ये भी बताए थे ना कि जब तुमको ये पता चला कि अंकल वीडियो देख रहे, तो तुम्हारे वीडियो में क्या चेंजेस आ गए थे? बहुत सुधर गए थे, मस्ती नहीं, नहीं, तुमने मुझे भी बताया। Changes आया। जब से तुमको- आयशा का अब्बा हाँ। वीडियो देखते हैं तो ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हाँ। फालतू बात नहीं करूंगा, दूर ऐसे वाला हो गया था। नहीं, हाँ, ब्रो, हम लोग बैठे थे, तुमने बोले बोले, हाँ, कुछ बोले क्या ऐसा। क्या बोले मालूम? बोले जब मुझे पता चला कि आयशा के अब्बा भी वीडियो देखते, तो मैं बोले तो एकदम अच्छा लाइन था। लेवल पे ना, बोले एकदम सोच समझ के बोलता था कि अंकल को क्या अच्छा लगेगा, कुछ बुरा तो नहीं। अरे बेबा, what is नहीं, this? बोले थे। मैंने नहीं बोला वैसा। मतलब हम लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी औरत साथ में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो। तो गाइस अभी आप लोगों को बता दें कि अब्बा से हम लोग ने कैसे बात किए थे। हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, आयशा की अम्मी से मैं कब मिला पहली बार, आयशा की अम्मी की बर्थडे में। नहीं, सलीम के बर्थडे पे। सलीम के बर्थडे में ओ, वो हाँ। खुदला गए थे। साल भर के अंदर चीजें भूली जा रही है। नहीं सलीम भूला जो नहीं मेरा friend था। मैं कैमरा पकड़ा था ना, तो अम्मी के ऊपर फोकस था मेरा सिर्फ। हाँ। इस ये वजह मेरे से को मेरे को याद है, लगा ये कि मेरे को याद है। birthday- इनको कैसे इम्प्रेस करूं, नहीं, इनको नहीं। कैसे इम्प्रेस मैं बोलती करूं। हूँ, अम्मी से मिलाने से पहले ना अम्मी को मैंने बताई थी कि ये लड़का है, मेरे को अच्छा लगता है। और मैं ना टीवी चलाती थी, अम्मी को दिखाती थी, तो अम्मी को ना ऐसा क्या हटा इसको नहीं देखने का है। मेरे को अम्मी ना थोड़े से ऐसे है, मतलब एंटी फोन यूज नहीं करते, थोड़ा हाँ स्ट्रिक्ट भी है थोड़े से ऐसे। मतलब मम्मी को ऐसा ना कि मतलब मेरा ऐसा है कि मम्मी मैं ना कुछ छुपा नहीं सकती हूँ अम्मी से, और अम्मी को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं कुछ छुपाऊँ। तो ना मैं रात भर फोन पे इनसे बात करती थी ना, तो अम्मी रात में उठ के देखा किससे बात कर रही है, कौन है। तो सलीम को पूछते थे वो किससे बात करती रहे, वो कौन है, वही जो टीवी पे आता उससे ही बात करती ना ये। मेरे को कुछ क्योंकि बता मेरा रही ब्लॉग ना नहीं है। घर में बैठ के ना आयशा चालू रखती थी, देखती हाँ, रहती बोले थी। दिन भर बैठ के देख रही, मेरे को कुछ बता रही नहीं है कि इससे इसका है क्या करके। तो हमको ना चिढ़ आती थी कि मेरे को बता रही क्यों नहीं कि क्या है, मेरे को बता, मैं माँ हूँ ना। तो फिर उसके बाद अम्मी को मैंने बोली ये लड़का है, आपको तो पता है ना मैं बात करती हूँ। अम्मी बोले हाँ, तो क्या करूँ। मैं बोली कि ना ये आ रहे,
रेस्टोरेंट में। हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, सलीम का बर्थडे था, तो सलीम ने भी बहुत मनाया, मैंने भी मनाई, मेरी छोटी बहन ने मनाई, अम्मी नहीं जाऊंगी, नहीं मिलूंगी, ऐसा वैसा कर रहे थे। तो हम लोग बहुत मनाए, तो फिर अम्मी को लेके आए, फिर अम्मी आए, फिर मिले, तो इन्होंने अम्मी के लिए एक सूट लेके आए थे पाकिस्तानी, तो मम्मी को बोल दिए, तो हम बैठे हुए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम लोग इतना उदास मुंह बना के क्यों कर रहे हैं? ले हो गया? तो अम्मी ना बात में ना ये जता रहे थे, दोस्ती है, दोस्त से मिलने में क्या है, दोस्ती है, दोस्त से मिलने में क्या है, मैं आशु के साथ दोस्तों से मिलती हूँ, ऐसा वैसा, ये भी तो दोस्ती है ना, ऐसा करके ये बोले मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं दोस्त नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद वही हुआ, फिर मतलब वो खाना खाने के टाइम पे ये इतने अच्छे से थे मम्मी के साथ के ज्यादा मम्मी ने इनके हाथ में 500 रुपए रख दिए। और अम्मी के आंख में ना आंसू भी आ गए थे जब ऐसा हाथ में मेरे ऐसा करके ना ऐसा और रखे। एक ही चीज बोले कि बस तुम लोग अच्छे से रहना तो मैं खुश रहूंगी, बस अब मुझसे कुछ छुपाना नहीं। हाँ, तो गाइज मतलब मैं जब आयशा को प्रपोज किया तो मतलब हम लोग की जब बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में था कि हाँ मेरे को निकाह करना है, मेरे को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, ऐसा फालतू हरकतें नहीं करना है। हाँ हराम और भी हलाल जब चीज़ है। इन्होंने मुझे प्रपोज किया था ना, जब से ये यही बोल रहे कि हम निकाह करेंगे, घर पे बता दो। मैं बहुत टाइम ऐसे ले रही थी कि नहीं बाद में बताऊंगी, तो ना इनको डर रहता था, घर पे क्यों नहीं बता रही, घर पे क्यों नहीं ये बता सब रही है? चक्कर में तो मेरी डेयरिंग निकलती थी, अप्पा के पास पहुंच जाओ, इधर पहुंच जाओ। मैं बता नहीं रही थी ना, इसलिए अचानक चले गए डैडी के पास। मैं बता, डैडी को केक लेके चले गए, पता नहीं क्या क्या कर दिए, तो फिर इसके बाद मेरे को फाइनली पता नहीं पड़ा। तो अब्बा को बताए तो अब्बा का रिएक्शन क्या नहीं, अब्बा को कैसा पता है फिर ना मैंने अम्मी के पास गई, मैं बोली अम्मी सुनो, बोले हाँ, बोले अब रिश्ता भेजेंगे, रिश्ता भेजने के बाद ना तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो अम्मी बोले मैं कैसा साथ दूं तेरा? तो फिर मैं बोली आप अब्बा को बोलेंगे कि ना आशु ना उसकी दोस्त की बड़ी बहन की शादी में गई थी, मतलब भाई हुदापी की शादी में, तो उसकी दोस्त ने ना आयशा को पसंद की, तो रिश्ता भेजी मेरे को। मैं जानती हूँ उन लोग को बहुत, हालांकि अम्मी नहीं जानते, सिर्फ मैं आयशा को जानती थी। तो मैं बोली ऐसा थोड़ा आप मनाओ ना, तो फिर अम्मी बोले अच्छा ठीक है। पूरा प्लान मेरी अम्मी ने, मैंने तो हम लोग ना लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया, वो पता चल गया हमारी हरकतों से थोड़ा सी। तो फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि मम्मी ने डैडी को फोन किए, बोले रिश्ता आया है ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद डैडी ने मेरे को फोन किए, बोले वो जो तेरी दोस्त है उसकी माँ ने तेरे को पसंद की। मैं बोली कौन सी? बोला हाईफाई, क्या नाम है उसका? मेरा अब्बा हाईफाई को हाईफाई बोलते थे, हाईफाई ऐसा वाला। तो फिर उसके बाद मैंने बोली हाँ बट मेरे को अभी नहीं करना है अब्बा, ये एक्टिंग। हाँ, मैं बोली अब्बा थोड़ा वक्त लूंगी, क्योंकि मैं अच्छी खासी जॉब पे थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी, तो मेरे को ऐसा था कि नहीं अभी बाद में करूंगी ऐसा वैसा। और ये ऐसा था तुम अगर नहीं किए मेरा बदवा लगेगा। मेरा दिल टूट जाएगा। अभी इतनी सच्चाई नहीं बोलते। नहीं, तो इनको कैसा डर था मैं इनको छोड़ दूंगी या नहीं करूंगी, एंड टाइम में पता चलूंगी तुमको करना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा, शादी करनी है, ऐसा वैसा। मेरा दिल से क्या वही रिश्ता कंप्लीट यानी मुकम्मल होता है जब दोनों को दिलों में डर हो एक दूसरे के छोड़ के जाने का। अरे लेकिन भाई मेरे को तो पता था ना कि मेरे को करना ही है, मैं वक्त ले रही थी, इनको वो वक्त भी नहीं लेना था। नहीं, जब तुम अंकल को बोल रहे थे ना ऐसा क्या सच्ची में अभी नहीं करूंगी, वो टाइम पे अंकल को क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है बेटा 2 साल बाद करना। मेरे को यही चीज का तो डर था, मेरे को यही चीज का तो डर था। उस बीच में ना मेरे को रिश्ते आ रहे थे 2-3, मतलब मेरे चाचा या खाला की तरफ से रिश्ते आ रहे थे, तो इनको मैं बोल रही थी, तो इनको ऐसा था कि करा देंगे वहाँ पे, तुम मेरा ऐसे मेरे को छोड़ के रखे, मेरा कुछ बोल रहे नहीं है। वहाँ भी पहुँच जाते थे, जो लेवल का दिमाग में चल रहा था, तू मेरे से शादी कर रही है नस काटू। नहीं, फिर उसके बाद डैडी ने बोला अच्छा ठीक है एक काम कर। फिर मेरे डैडी क्या बोले पता है? बोले अच्छा एक काम कर, तू वो लड़के से बात कर, वो लड़के से बात करने के बाद तू, मैं तो बाप हूँ ना, तो मैं सामने से फोन करूँ अच्छा लगेगा, उसको बोल मेरे को फोन करना, मैं ऐसा कर और लूंगा। मेरे को ना इसने क्या बोली कि अब्बा से बात करने का शादी से रिलेटेड क्या है क्या नहीं। उस टाइम पे हाइफा की शादी नहीं हुई थी, हाइफा की शादी उदापी की हो गई थी, हाइफा की नहीं हुई थी।
तो मैं बात किया फोन कर, इसने बोली अब्बा से शादी की बात करने है, सीधा शादी की बात करने हैं, बीच में और कुछ बात नहीं मतलब करनी मैं है। कैसे कर रही हूँ, इधर अब्बा को भी समझा दी थी, हाँ उनका फोन आएगा, अब्बा देखो फोन करके आपको जो है ठीक है आप बोल देना, और इधर इनको भी समझाती थी कि शादी की बात करना, हाँ बोलना, मेरा अब्बा हूँ हाँ करेंगे, तुम मनाना थोड़ा, मतलब दोनों तरफ से मैं दोनों को समझा दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने वो बोला कि अब्बा ये हाइफा की शादी होने वाली है, तो उससे पहले मुंह मीठे का बातचीत हम लोग की चल रही थी मुंह मीठा करने के लिए। तो अब्बा बोले हाँ पहले हाइफा की शादी हो जाने दो, तो फिर देखते हैं बात अपन करते बात करेंगे। मैं बोला आयशा ने तो अभी अभी बोली कि अब्बा सीधा शादी की बात करेंगे। तो अब्बा भी तो बोले मैं बाप हूँ ना, मैं थोड़ा ऐसा अकड़ में रहूंगा, ऐसे अब्बा बोल रहे थे, मुझे ठीक है आप अंकल भी बहुत कैरेक्टर में थे, बोले मेरे को एकदम सख्त मैं बात बाप हूँ, दिखा बाप ऐसे करते थे। लेकिन वो बहुत अच्छे थे। बोलते मस्ती में बोलते, लेकिन हाँ, थे वो but बहुत वो ज्यादा बहुत मोहब्बती, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और वो रहते मेरे साथ ऐसे थे कि जैसे मेरे दोस्त है, वो उनका हाँ। छोटा मतलब ऐसा रहता है ना कि साथ में घूमते हैं, चल हाँ ऐसा वाला। तो वैसा था। तो फिर मतलब हाइफा की शादी से पहले ही हम लोग का मुंह मीठा हो गया था, जो कि मैंने 19 फरवरी को अपलोड किया था। तो वो चीज हमारा वैसा मुंह मीठा भी नहीं होने वाला था। इनको ऐसा था कि मेरे घर वाले आके सिर्फ तुमको देखने जाएंगे। रात के 1 बजे मेरी चाची डैडी ने डिसाइड किए कि अगर उन लोग आ रहे हैं तो लोगों को सब लेके आने बोल, ये जगह चुन्नी भी उड़ा देंगे देखो। फिर हाइफा गई मुमरा, दोपहर के टाइम पे कपड़े लेके आई, सब लेके आई इसने। फिर उसके बाद शाम में लोग सब आए, तो फिर हो गया। तो वहाँ हम लोग का मुंह मीठा हो गया गाइस। ऐसा हम लोग का ऐसा हम लोग का रिलेशनशिप, यानी लव मैरिज से अरेंज मैरिज से मुंह मीठे तक पहुंच गया। लेकिन जैसी अब्बा को पता चला कि मुंह मीठा के टाइम जब हम बैठे हुए थे ना, तो जैसे लोग गए तो मेरे चाचा क्या बोले, तो जब फिर क्या हुआ, जब हम लोग का मुंह मीठा हो रहा था ना, तो मेरे चाचा क्या बोलते पता है, बोलते किस एंगल से अरेंज में, सबको मालूम है लव मैरिज है, एड़ा मत बना तू हम लोग को। मैं बोली नहीं, मैं कोई बोले चल चुप बैठ, सबको मालूम है लव मैरिज है। क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे नहीं थे, ये इतना केयर कर रहे थे, चुन्नी ठीक कर रहे थे, वो सब रो कर रही रहे थी, थे। पानी नहीं पिलाऊं मैं तुमको, और समझ तुम्हारा गए। फेस दिख रहा था तो मैं फेस नहीं ढकाऊं। सब समझ गए थे कि लव मैरिज है, सब पागल बना रहे हैं, लेकिन ठीक है लोग पागल जो भी बन था रहे थे, बेहतर हमारी था, जो भी मोहब्बत था अच्छा। और आई प्यार शुक्र है। हो गया। आई प्यार यू। आई प्यार हाँ, यू। आई प्यार अगर यू। गुस्से में रहूंगा तो हाइपा को बोलूंगा आई प्यार यू, और जब बहुत प्यार में रहोगा तो बोलूंगा आई लव यू। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारी चीजें हम लोग के बारे में पता चल गई है, ये लव मैरिज के रिलेटेड। लेकिन और भी चीजें हैं और जो कि एक आप लोगों थर्ड को पता पार्टी नहीं है। है जो शादी कैसी हुई, वो कैसे की, वो तो बहुत थोड़ी सी इमोशनल है। तो वो शादी वो हम लोग शादी मे के के बाद बाद बताएंगे बताएंगे कि हम हम लोग ये मुंह मीठे से शादी तक का सफर। Yes. तो उसके बीच में क्या क्या और सब चीज आप लोगों को बता देंगे। बहुत कुछ हुआ है। हाँ तो गाइस बस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं मगर, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।